मित्र, स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है और वो कौन सा पाप है जिसे करने वाला मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज एक प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ दान धर्म जप तप आदि प्रकार की करोड़ों पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं तथा अत्यधिक घोर पाप करने पर भी स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है। ऐसा कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के करोड़ों पापों का नाश करता है और ऐसा कौन सा पाप है जो उसके करोड़ों पुण्यों को भी नष्ट कर डालता है। तो चलिए मित्रों, बिना देरी के शुरू करते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद वैकुंठ लोक में जाते हैं और भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, कुछ मनुष्य अपने जीवन में बहुत पाप करने पर भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं और कुछ मनुष्य को पुण्य करने के बावजूद भी नरक में क्यों जाना पड़ता है। हे प्रभु, ऐसा कौन सा पाप है जो सभी पुण्यों को नष्ट कर डालता है और वो कौन सा पुण्य है जो जीवन के समस्त पापों को भी भस्म कर डालता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने संसार के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किए हैं। इसी संदर्भ में आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिसे सुनकर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना तो मेरा सौभाग्य की बात है। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार अवश्य करूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है, मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है और वे सभी मृत्यु के बाद यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां के दृश्य को देखकर वे सभी भयभीत हो जाते हैं। उनका अंग अंग कांपने लगता है। यमलोक में विशालकाय आकार वाले यमराज स्वर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लिखा जुखा रखा हुआ था। यम के दूत प्राणियों को आगे धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है तो वहीं नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि के ज्वाला दिखाई पड़ रही होती है। इस भयानक दृश्य को देखकर वे पांचों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पापों के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। उन पांचों में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हुए होते हैं और उन सभी को यह जान पड़ता है कि अब वे चारों ही नरक में जाने वाले हैं। उन चारों में से एक चोर होता है, दूसरी वेश्या होती है, तीसरा विद्वान पंडित होता है, चौथा एक राजा का सैनिक होता है तथा 5वां व्यक्ति एक धनवान किसान होता है। वे पांचों अपने अपने कर्म फल को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके सभी पाप और पुण्य आत्माएं आगे चल रही होती है। वे चारों एक दूसरे के पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। पहले चोर कहता है, भाई लोग, मैं तो पक्का नरक में ही जाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत बार चोरी की है, दूसरों का धन लूटा है, दूसरों को तकलीफ दी है। लेकिन ऐसा मैंने मजबूरी में किया था क्योंकि चोरी करके मैं अपने परिवार का पेट पालता था।
क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देता था। शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा था, इसलिए मैं ही हम चारों में से बड़ा पापी हूं। मेरे पाप से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं ये जानता हूं। पता नहीं मुझे अगला जन्म किस पशु के रूप में मिलेगा, पता नहीं यमराज ने मुझे कौन सा दर्द देंगे। उसके बाद में वो वेश्या बोलती है, भाई हम चारों में मैं ही सबसे बड़ी पापिनी हूं। मुझसे बड़ा पाप तो यहां पर किसी ने भी नहीं किया होगा, क्योंकि जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है उसे तो नरक में ही डाला जाता है, यही तो हमारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए मेरा भी नरक में जाना तय है। किंतु मैं ये शपथ खाकर कहती हूं कि मैंने ये पाप जानबूझकर नहीं किए हैं, क्योंकि जब मैंने छोटी उम्र की थी तभी से ही एक दुष्ट व्यक्ति ने मुझे उठाकर ले गया और जबरदस्ती मुझे एक वेश्या बना दिया। मैंने ना चाहते हुए भी कई पुरुषों से संबंध बनाए हैं, परंतु मेरे पास जीवित रहने के लिए यही एक उपाय बचा था। अगर मैं नहीं करती तो भी मैं क्या करती? मेरे पास तो इतनी शक्ति भी नहीं थी कि उन दुष्ट पुरुषों से लड़ सकूं। पता नहीं किस पापों के कारण मुझे इस जन्म में वेश्या बनना पड़ा, और ना जाने आगे मुझे किस पशु के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मेरे पाप से ये जान पड़ता है कि मैं भी पक्का नरक में ही जाऊंगी। उसके बाद वो सैनिक बोलने लगता है, भाई लोग, हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं। मैंने तो बहुत बड़े पाप किया है। राजा का सिपाही था, इसलिए मैंने लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। ना जाने मैंने कितनों का प्राण लिए हैं, ना जाने कितने मासूम लोगों को सताया है, ना जाने कितने निर्दोष लोगों को मेरे हाथ से दंड मिला है। यमराज तो मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही नरक में ही जाऊंगा। लेकिन मैं ये सभी पाप जानबूझकर तो नहीं किया है। अपने प्राणों के भय से और मेरे परिवार के लालन पोषण के लिए मुझे ये पाप करने पड़ते हैं। हमारा राजा जो कहते थे हमें उसका पालन करना पड़ता था, और राजा के विरुद्ध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है? ये सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था, और मैं जानता था कि ये पाप करने से मुझे नरक की प्राप्ति होगी। किंतु परिवार के मोह के बस में होकर मैंने ये काम किया था। लेकिन पाप तो पाप होता है, इसलिए पाप करके पश्चाताप करने का क्या फायदा? इसलिए मेरा नरक में जाना तो तय है। उसके बाद वो विद्वान पंडित बोलता है, भाई हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं, क्योंकि तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वो तो जाने अनजाने में किए हैं, या किसी ने तुमसे जबरदस्ती करवाए हैं, या मजबूरी में आकर आपने किए हैं। किंतु मैं तो एक विद्वान था, मैं सब सत्य असत्य जानता था, मुझे सच और झूठ का ज्ञान था। लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभ में बहुत पाप किए हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है वो निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता करने के लिए नहीं, बल्कि धन को कमाने के लिए किया है। क्योंकि मेरे घर की परिस्थिति अत्यंत गरीब थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, लेकिन मैंने अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले में उनसे बहुत ज्यादा धन लिया है। मैंने कभी अपने जीवन में किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। इसलिए आप चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं, और मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा। उन चारों की बात को सुनकर वो धनी किसान हंस पड़ता है और बोलता है, अरे तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को तो नरक में जाना ही पड़ेगा।
तुम लोगों ने तो घोर पाप किया है और इसलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी दी है, मृत्यु से पूर्व गाय का भी दान किया है, और अब मेरे पुत्र पुत्र ने मेरे आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्राद्ध पिंड दान अर्पण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूं। मेरी 3 पत्नियां हैं और 10 पुत्र हैं। इतने लोग मेरे मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, और अगर जाने अनजाने में किया भी होगा तो मेरे पुत्रों के श्राद्ध आदि कार्यों के द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं अपने जीवन में नित्य भगवान की पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी। फिर वे पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, और जब उनका समय आता है तो उन पांचों के पाप और पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बारी आता है उस चोर की। फिर चित्रगुप्त ने उसका लेखा जोखा निकालते हैं। कुछ देर तक विचार करने के बाद, उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करने के बाद यमराज उसे स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। उस निर्णय को सुनकर वो चोर आश्चर्य में पड़ जाता है और बड़ी ही प्रसन्नता से वो स्वर्ग के दरवाजे के की ओर चल पड़ता है। दूसरी बारी आती है वेश्या की। चित्रगुप्त ने उस वेश्या का भी लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक विचार करने के बाद, उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करने के बाद यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर वो वेश्या भी आश्चर्य में पड़ जाती है। उसे यमराज के निर्णय पर विश्वास नहीं होता था और वो भी बिना कुछ कहे बड़े ही प्रसन्नता के साथ स्वर्ग की द्वार की ओर चल पड़ती है। फिर तीसरी बारी आती है उस सिपाही की। चित्रगुप्त ने उसके भी कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ समय विचार करके उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर वो सिपाही भी सोच में पड़ जाता है और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वो स्वर्ग की द्वार की ओर निकल जाता है। फिर चौथी बारी आती है उस विद्वान ब्राह्मण की। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक विचार करते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण को भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। विद्वान ब्राह्मण विचार करता है, अरे मैंने तो पाप किया है, फिर मुझे क्यों स्वर्ग में भेज रहे हैं। फिर वो भी मन ही मन प्रसन्न होकर स्वर्ग की द्वार की ओर चलने लगता है। उन चारों को स्वर्ग में जाता देखकर वो धनवान किसान बहुत दुखी और क्रोधित हो जाता है। वो सोचने लगता है, ये कैसा न्याय है, इन पापी पाखंडियों को स्वर्ग में जाने का मौका मिल रहा है, फिर मैंने जो पुण्य का काम किया है उनका क्या। पापी और पुण्यवान लोगों को एक ही जगह पर डाले जाएंगे तो इतने पुण्य करने का फायदा ही क्या है। फिर उस धनवान किसान को यम के दूत जोर से धकेल देते हैं और कहते हैं, अरे पापी, तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा, यमराज तुझे माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर वो धनवान किसान भयभीत हो जाता है और कहने लगता है, हे यमदूत, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है, मैंने अपने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं। तुम देख लेना, यमराज मुझे स्वर्ग में ही भेजेंगे। फिर वो धनवान किसान यमराज के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा दिखाते हैं और उसके पाप पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं।
तो देखते हैं कि उसके पाप का पल्ला भारी हो जाता है और यमराज उस धनवान किसान को कहते हैं, अरे दोस्त, तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, तू तो नरक में जाने का ही योग्य है। इतना सुनते ही वो धनवान किसान थरथर कांपने लगा और यमराज से कहता है, हे यमराज, ये तो अन्याय है। मैंने तो अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किए हैं और पुण्य ही किए हैं। आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं? और मुझसे पहले जो 4 लोग गए थे वे तो घोर पापी थे। उन्होंने बड़े बड़े पाप और अपराध किए हैं। उन्हें तो आपने स्वर्ग में डाल दिए हैं। आप ऐसे अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा अन्याय होगा तो भला कौन सा मनुष्य धरती पर पुण्य करेगा? फिर यमराज कहते हैं, अरे पापी, तूने जो पाप किया है वो तो उन 4 के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया है। यदि तूने ये पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने ये पाप जानबूझकर किया है, इसलिए तुझे नरक में तो अवश्य जाना पड़ेगा। उस चोर ने तो मजबूरी में चोरी की थी, किंतु वो चोर दूसरों की भूख मिटाता था, गरीबों को दान करता था। उसने कभी भी किसी निर्दोष और गरीब व्यक्ति के घर से चोरी नहीं की थी। इस प्रकार उसके पुण्य कर्म उसके पाप से अधिक थे, इसलिए वो स्वर्ग में गया। दूसरी जो वेश्या थी वो अपने मन से वेश्या नहीं थी, उसे तो जबरदस्ती डाला गया था। और उस वेश्या ने केवल अपने शरीर को पीड़ा नहीं दी है, उसने अपने बाकी के कार्य तो पुण्य किए हैं। वो पशु पक्षियों को रोज दाना डालती थी, जानवरों की सेवा करती थी, इसलिए उसका भी पुण्य पाप से भी बड़ा था। तीसरा, वो सिपाही था। उसने राजा का हुक्म का पालन किया था, किंतु उसने भी बहुत पुण्य के काम किए हैं। उसने कई बेसहारा लोगों की मदद की है, इसलिए वो भी स्वर्ग में ही गया है। और चौथा, वो विद्वान ब्राह्मण था। उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग अवश्य किया है, किंतु वो नित्य गाय की सेवा करता था, दान धर्म करता था, इसलिए उसके भी पुण्य पाप से अधिक थे और वो भी स्वर्ग में ही गया। इतना सुनकर वो धनवान किसान बोला, हे यमराज, इन 4 ने जो भी पुण्य किए हैं वो तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा किए हैं, परंतु फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है? यमराज कहते हैं, दोस्त, याद कर, तूने उस अबाला विधवा नारी पर गलत लांछन लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है, और इसके साथ ही तूने उसके ऊपर कई अन्य गलत लांछन भी लगाए थे। उसे व्यभिचारिणी और वेश्या कहकर भी उसके चरित्र का हनन किया था, और राजा ने तेरे बात को सत्य मानकर उस अबाला विधवा नारी को मृत्यु दंड दे दिया था। हे पापी मनुष्य, ब्रह्म हत्या, चोरी और मदिरा पान आदि प्रकार की घोर पापों से भी पश्चाताप करके मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर गलत लांछन लगाने पर कोई प्रायश्चित नहीं है। जो दूसरों पर गलत आरोप करते हैं, सत्य को जानकर भी दूसरों को झूठ कहकर उनके ऊपर दोष डालते हैं, वो तो सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तूने जितना भी पुण्य किया है वे सभी उस एक पाप के कारण नष्ट हो गए हैं। फिर यमराज यमदूतों को कहकर उस पापी किसान को नरक में ले जाने के लिए कहते हैं, और वो किसान रोता हुआ विलाप करता हुआ नरक के मार्ग पर चलने लगता है। हे देवर्षि, उन 4 को पाप करके भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई, किंतु वो किसान एक जघन्य अपराध किया है। किसी अबाला स्त्री पर गलत लांछन करके उसका चरित्र को हनन किया है,
हे देवर्षि, एक स्त्री सदा ही पूजनीय है, इसलिए जो भी पुरुष स्त्री पर गलत आरोप करते हैं उसे महापाप लगता है। कभी किसी स्त्री की दुर्बलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए और पराय स्त्री को सदैव ही माता समझना चाहिए। जो पराय स्त्रियों पर गलत दृष्टि डालते हैं उसे पाप ही लगता है, और जो दुखी और विधवा स्त्री को सताते हैं उसे नरक में जाना पड़ता है। मनुष्य को हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलकर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। असत्य का साथ देने से मनुष्य के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, कभी किसी पर गलत आरोप नहीं करना चाहिए और सत्य को जानकर भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। जो दूसरों पर गलत आरोप डालते हैं उसे यमराज भी कभी क्षमा नहीं करते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कथा पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।